नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? गोविंद राम। कहाँ से आए हैं आप? बस टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आपने क्या क्या पूजाएं की? अन्न उपासना की, देवी देवताओं की पूजा की। उसके बाद जब परेशान रहता था तो शाश्वत धाम ऋषिकेश से जुड़ा, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। 5 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह निरंकारी मिशन में रहा, 7 साल वहाँ पे रहा, कोई लाभ नहीं हुआ। आपको क्या कष्ट था? कष्ट क्या था, गरीबी थी और शारीरिक दुख भी था। परिवार भी घर वाले भक्तमती की तबीयत भी खराब रहती थी। सर आपको इतने सारे कष्ट थे, उन कष्टों से आपको छुटकारा कैसे मिला? ये परमात्मा की शरण में आने से हुआ। कौन है परमात्मा? ये संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आने से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बस 2005 में जो मैंने आस्था चैनल पे आता था पहले, ये महाराज जी का रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो देखा। उसके बाद 2006 से बंद हो गया था। फिर 2012 में मैंने ये सत्संग देखा, तो फिर इसमें प्रेरणा मेरी बढ़ती गई। तो मैं तड़प होता था कि मैं कोई ऐसा संत मिले जिससे मुझे आर्थिक सुख भी हो, कि मैं बहुत परेशानी थी। माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, मैं घर से भी परेशान था, हर एक चीज़ से। तो परमात्मा की शरण में 2013 में मेरा भाई है जयलाल, तो दोनों भाइयों ने हमने साझा नाम लिया था 2013 में, जो कि भाई जयलाल भी जो है जेल की सेवा करके 20 महीने घर आ गया है इसमें। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उससे पहले आपको बहुत सारे कष्ट थे, तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत सारे लाभ मिले। मैं बहुत नीच आत्मा था, इतने सत्संगों में जा कर के भी भांग और शराब और मांस मदिरा खाता रहता, किसी गुरु ने कोई त्याग नहीं करवाया। तो जब परमात्मा की शरण में आए तो मांस और मदिरा सारे ऐप गुण जो थे हमारे नीच कर्म तो छूट गए हैं। बहुत ही सुख। अब आज से हम बहुत परिवार में बड़े संपन्न और सुख समृद्धि से पा रहे हैं परमात्मा की शरण में आकर के। सर आपकी तरह बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। सरकारें भी बहुत सारी मुहिम चलाती है नशा मुक्ति के लिए, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हो पाई। तो सर आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या जड़ी बूटी दी कि आपने नशा छोड़ दिया? क्योंकि पूर्ण परमात्मा है, जिनके आशीर्वाद से ही सारा ये अवगुण हमारे दूर होते हैं। पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आ रखे हैं। सर पहले आप निरंकारी मिशन से भी जुड़े हुए थे, उसके बावजूद भी आप नशा आदि करते थे, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो वहाँ पे एक नियम के रूप में आपको बताया गया कि नाम दीक्षा लेने के बाद आजीवन आपको नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग में नियमों का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी है, ये जो भक्ति मार्ग में है, परमात्मा के मार्ग पे जो है अवगुण नहीं चलते हैं। परमात्मा के मार्ग में सद्गुण से ही आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। सद्गुण रूप से जिस परमात्मा जिस पृथ्वी पे आ रखे हैं, और जो परमात्मा की भक्ति करेगा वो इन ऐबों से दूर रहेगा, यही परमात्मा ने कहा है। सर आप अपने भाई के बारे में बता रहे थे कि वो संत रामपाल जी महाराज के केस में जेल में रहकर आए हैं। सर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं साहब, ये 14 नवंबर को दोनों भाई हम यहाँ से बरवाला गए, क्योंकि बरवाला में सारे रास्ते ही बंद हो रखे थे। हम 14 ही नंबर को अंदर घुसे थे परमात्मा की शरण में, और 17 तारीख को पुलिस वालों ने अटैक करके हमारे भाई को जो है 18 तारीख को हमारे भाई को जो है पकड़ कर जेल में डाल दिया। ऐसे आरोप, झूठे आरोपों पे लगा के। हम तो एक गरीब और मजदूर आदमी है, जयलाल मजदूर आदमी है, और हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप, भाई के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगा कर उसके जेल में बंद किया और 20 महीना उसके बंद रखा। आज वो जमानत पे परमात्मा की दया से छूट कर आ गया है। सर आपके भाई 20 महीने तक जेल में रहे हैं, उनका क्या अनुभव रहा? अनुभव क्या रहा साहब, जब पुलिस वालों ने बर्बरता करके उनको शारीरिक कष्ट दिए और ऐसा कहा कि तुम इस मिशन को छोड़ो, इस रामपाल के चरणों में मत जाओ, ये झूठा है। लेकिन परमात्मा की रजा इतनी हुई, सब भक्तों ने कोई ऐसी बर्बरता भी सहन की और परमात्मा का विश्वास ही बना के रखा। सर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगातार हिसार जाते रहते हैं, लेकिन सर वहाँ की सरकार का उन श्रद्धालुओं के प्रति सख्त रवैया है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए, हम तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए हर तारीख पर वहाँ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला इनका भी, हरियाणा का प्रशासन जो है बहुत ही वो है, जो कि हम भक्तों को परेशान करते रहती हैं। किसी पे कभी कभी लाठी मार देते हैं और परेशान करते हैं, और परमात्मा की शरण में आने के लिए मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को क्या संदेश दे सकता हूँ, मैं तो विनती कर सकता हूँ कि आप परमात्मा के चरणों में आएँ और अपना जीवन सफल बनाएं। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है, तो सर वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
नाम दीक्षा तो जो 740 पे साधना चैनल पे पीली पट्टी पे लिखा होता है, उसमें फ़ोन नंबर है। आप उस फ़ोन नंबर पे पता करके आप वहाँ फ़ोन नंबर किए और वहाँ से पता करके हर जगह में परमात्मा ने जो है अपना नामदान केंद्र खोल रखा है, और फ़ोन नंबर के जरिए पता करें और ज्ञान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब।